नमस्कार साथियों। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज का ये डिटेल्ड एनालिसिस एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम राजस्थान सीईटी 2026 की पूरी स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। सारी पुरानी रणनीतियों को अब साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज जो बात होगी वो सीधा सिलेक्शन तक ले जाएगी। तो बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल, आखिर ये सीईटी है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ये राजस्थान में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों का इकलौता और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। याद है ना पहले क्या होता था? पटवारी का फॉर्म अलग भरो, एलडीसी के लिए अलग भाग दौड़ करो, पुलिस कांस्टेबल का अलग एग्जाम दो। हर बार नई फीस, अलग सफर और भयंकर थकावट। इस एग्जाम फटीग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही बोर्ड ने सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया है। इसके बिना ग्रुप सी और डी की मुख्य परीक्षा में बैठने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा एकदम क्लियर रहने वाला है। सबसे पहले समझेंगे कि राजस्थान सीईटी का असल स्ट्रक्चर क्या है। फिर बात करेंगे उन गेम चेंजिंग नए नियमों की जिन्होंने पूरी परीक्षा का रुख बदल दिया है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का चीरफाड़ करेंगे। फिर समझेंगे कि ये 15 गुना वाला सिलेक्शन प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है, और आखिर में वो अल्टीमेट स्मार्ट स्टडी प्लान जो सच में सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सीईटी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, सीईटी कोई एक सिंगल पेपर नहीं है जो सबको देना है। इसे शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से दो अलग अलग लेवल में बांटा गया है। पहला है 12th लेवल यानी सीनियर सेकेंडरी, और दूसरा है ग्रेजुएशन लेवल। अगर 12वीं पास है तो एलडीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड जैसे पदों को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट या महिला सुपरवाइजर जैसे ज्यादा पावरफुल और प्रशासनिक पदों के दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब साफ है, जो डिग्री हाथ में है वही तय करेगी कि किस लेवल के मैदान में उतरना है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम सेक्शन पर, 2026 के लिए गेम चेंजिंग नए नियम। सच कहूं तो इस बार दांव बहुत ऊंचे हो गए हैं। पहली सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब स्कोर की वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है। पहले सिर्फ 1 साल का झंझट था, हर साल एग्जाम देने की टेंशन रहती थी। अब एक बार टॉप का स्कोर ले आए और 3 साल तक बेफिक्र होकर अलग अलग भर्तियों में बैठें। लेकिन रुकिए, इसके साथ ही एंट्री हुई है एक बड़े खतरे की, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब अक्कड़ बक्कड़ करके तुक्के मारने वाला खेल बिल्कुल खत्म हो गया है। हर एक गलत जवाब पर सीधे सही नंबरों में से कटौती होगी। एकदम यूपीएससी और एसएससी वाला लेवल आ गया है। इसके साथ ही आधार या जनाधार से ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लागू है, ताकि बार बार फॉर्म भरने का सिरदर्द न रहे। चलिए अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। यही वो असली ब्लूप्रिंट है जिस पर सिलेक्शन टिका है। अगर पैटर्न के नंबर्स पर गौर करें तो कुल 150 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा, मतलब कुल 300 अंकों का पेपर। टाइम मिलेगा पूरे 3 घंटे यानी 180 मिनट। हिसाब लगाएं तो एक सवाल के लिए लगभग 1.2 मिनट का समय है। समय तो काफी है, लेकिन जैसा कि पहले बताया, नेगेटिव मार्किंग, हर गलत जवाब पर 0.66 अंक कट जाएंगे। और हाँ, एग्जाम पूरी तरह से ऑफलाइन होगा ओएमआर शीट पर, इसलिए ओएमआर के गोले भरने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होना बहुत बहुत जरूरी है। अब जरा इस सिलेबस के वेटेज को देखिए। ये समझना बेहद जरूरी है कि टाइम इन्वेस्ट कहाँ करना है। सबसे बड़ा हिस्सा है मेंटल एबिलिटी और मैथ्स का, पूरे 30%। अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ थ्योरी रटकर काम चल जाएगा तो वो रेस से बहुत पहले ही बाहर हो जाएगा। इसके बाद साइंस और इंडिया जीके 25.3% कवर करता है और राजस्थान जीके 20%। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 14.7% है और बेसिक कंप्यूटर 10%। तो बिल्कुल क्लियर है कि अपना सबसे ज्यादा वक्त मैथ्स, रीजनिंग और जीके को मजबूत करने में लगाना है। यहाँ एक चीज पर खास फोकस करना चाहूंगा, राजस्थान जीके। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक तरह से इस राज्य की प्रशासनिक सेवा का गेट पास है। इतिहास में 1857 की क्रांति और किसान आंदोलनों को गहराई से पढ़ना होगा। कला और संस्कृति में यहाँ के लोक देवता, संत और बोलियों की समझ होनी चाहिए। इसी तरह भूगोल में भौतिक विभाजन और राजव्यवस्था में विधानसभा और आरपीएससी के काम करने का तरीका एकदम टिप्स पर होना चाहिए। जब तक राजस्थान की रग-रग से वाकिफ नहीं होंगे, सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, सिलेक्शन प्रोसेस और 15x रूल। यहीं पर असली कट ऑफ का रहस्य छिपा है। बोर्ड ने पास होने के लिए एक बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया सेट कर दिया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम 40% यानी 120 नंबर तो लाने ही होंगे। वहीं एससी और एसटी वर्ग के लिए ये सीमा 35% यानी 105 नंबर है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग लाइन है। अगर इतने भी नहीं आए तो समझो गेम ओवर।
लेकिन क्या सिर्फ ये नंबर ले आने से नौकरी पक्की है? जी नहीं, असली खेल तो अब शुरू होता है। ये जो नंबर है 15, ये कोई आम नंबर नहीं है। यही वो जादुई आंकड़ा है जो इस पूरी सीईटी प्रक्रिया में हार और जीत का फैसला करता है। आइए इस 15 गुना वाले रूल को एक सिंपल से उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए राजस्व विभाग में पटवारी की 2000 बम्पर भर्तियां निकलती हैं। अब सीईटी में 40% लाने वाले तो लाखों कैंडिडेट्स होंगे, पर क्या सब मुख्य परीक्षा देंगे? बिल्कुल नहीं। विभाग सिर्फ टोटल वैकेंसी का 15 गुना यानी टॉप के 30,000 कैंडिडेट्स को ही मेंस एग्जाम के लिए बुलाएगा। मतलब साफ है कि 40% वाला रूल तो सिर्फ छलावा है। असली कट ऑफ उन टॉप 30,000 की मेरिट पर जाकर रुकेगी। इसीलिए टारगेट सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहना होना चाहिए। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात। अगर सीईटी के इस नए सिलेबस के हिसाब से डेली मॉक टेस्ट, बेहतरीन पीडीएफ नोट्स और एकदम सटीक स्टडी मटेरियल चाहिए तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें। वहाँ लगातार वो सारा मटेरियल शेयर किया जा रहा है जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। चलिए अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, सेक्शन 5 पर, अल्टीमेट स्मार्ट स्टडी प्लान। तैयारी का ये स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1, बेस बिल्डिंग। सबसे पहले 10वीं और 12वीं लेवल की एनसीईआरटी की किताबें उठाइए और ऑफिशियल सिलेबस को अपने दिमाग में छाप लीजिए। स्टेप 2, कोर फोकस। जैसा कि हमने देखा, राजस्थान जीके और मेंटल एबिलिटी मिलाकर पेपर का आधा हिस्सा यानी 50% है। इन दोनों पर ऐसी कमान होनी चाहिए कि कोई सवाल न छूटे। और स्टेप 3, एक्यूरेसी और मॉक टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग के इस नए दौर में बिना टाइमर लगाए प्रैक्टिस करना बेवकूफ़ी होगी। नेगेटिव मार्किंग की बात निकली है तो इसे हराने का तरीका भी जान लेते हैं। अब 1/3 की पेनल्टी है तो 150 के 150 सवाल हल करने का लालच तुरंत छोड़ना होगा। अब स्ट्रेटेजिक ओमिशन यानी किस सवाल को जानबूझकर छोड़ना है, ये सबसे बड़ा टैलेंट बन गया है। अगर किसी सवाल के चारों ऑप्शन देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देने में ही समझदारी है। तुक्केबाजी का मतलब है अपनी ही रैंक को कुल्हाड़ी मारना। यहाँ वॉल्यूम से ज्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को समय के साथ अलाइन करते हैं। 2026 की जो अपेक्षित टाइमलाइन है उसके मुताबिक जनवरी के आसपास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। फरवरी से ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जुलाई में 12वीं लेवल के एप्लीकेशन आ जाएंगे। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीनों में फाइनल सीईटी की मुख्य परीक्षाएं आयोजित होने की संभावना है। मतलब समय सीमित है और हर एक दिन कीमती है। अपने महीनों को हफ्तों में और हफ्तों को डेली गोल्स में बांट लीजिए। तो साथियों, आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक बात तो तय है, खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग ने दांव बहुत ऊंचे कर दिए हैं। लेकिन सोच कर देखिए, अगर एक बार शानदार स्कोर ले आए तो अगले 3 साल तक सिर्फ सीधे मुख्य परीक्षाएं देनी है। ये सच में एक बहुत बड़ा और स्वर्णिम अवसर है। तो सवाल यह है कि क्या इस अवसर को भुनाने और मेरिट में अपनी जगह पक्की करने की तैयारी पूरी है? समय बीत रहा है और आपकी तैयारी आज और अभी से शुरू होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और लगा